श्री ध्रुव जी महाराज वन में गए। 5 वर्ष का बालक है। 5 वर्ष के बालक की चेष्टाओं को लोग खेल ही समझते हैं। 5 वर्ष का बालक जांज हाथ में लेके ठन 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 करे और कृष्ण कृष्ण बोले तो लोग उसको भक्ति नहीं कहेंगे, बच्चे का खेल कहेंगे कि अच्छा है। अरे महाराज ये तो जान से खेलता है। कई 5 वर्ष के बालक ढोलक लेके गले में डाल के ऐसे ढम 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 करेंगे तो उसको कोई भक्त नहीं कहेंगे। 5 वर्ष के बालक के माथे पर आप तिलक लगा देंगे और ऐसे करेंगे तो लोग उसको वैष्णव नहीं बोलेंगे। श्रृंगार है, बच्चे का खेल है, ऐसे हम सब कहेंगे। लेकिन श्री ध्रुव जी के ऊपर तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी। 6 महीना भजन किया ध्रुव जी ने। 6 महीने ध्रुव जी ने भजन किया और ठाकुर जी उन पर प्रसन्न हो गए, रीझ गए 6 महीने के भजन से। 6 महीना तो अपने भी कर लें भाई, लेकिन क्या करें। भजन की क्रिया बनती है, भाव नहीं बनता। भजन की क्रिया बनती है, भाव नहीं बनता। कथा मैं सुना रहा हूं, लेकिन अगर मेरे हृदय में कोई भाव उत्पन्न न हो तो मेरा सुनाना क्रिया है। आप लोग कथा सुन रहे हो पर कथा सुनते समय आपके हृदय में भाव उत्पन्न न हो तो फिर आपका बैठना एक क्रिया है। जैसे रेलगाड़ी नहीं आई है, जब तक स्टेशन पर बैठना ही है, तो वो एक क्रिया है। क्योंकि वहां स्टेशन पर बैठने से तो यात्रा होगी नहीं, यात्रा तो ट्रेन आने के बाद ही होगी। इसलिए वो स्टेशन पर बैठना सिर्फ एक क्रिया है, वो भी व्यर्थ की क्रिया जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं। ध्रुव जी के हृदय में भाव था, इसलिए 6 महीने का भजन भी उनका भगवान को विवश कर देता है प्रकट होने के लिए। उनका 6 मास का भजन श्री भगवान को विवश कर देता है प्रकट होने के लिए। सबसे पहली घटना घटी, श्री ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जाते समय श्री नारद जी मिल गए। हमको मार्गदर्शक कौन मिला है, मार्गदर्शन हमको कौन कर रहा है, वो बड़ा महत्व रखता है। किसी किसी का मार्गदर्शन मार्ग प्रशस्त करता है और किसी किसी का मार्गदर्शन व्यक्ति को दुविधा में ही डाल देता है। कभी कभी रास्ते में अपने लोग पता पूछते हैं ना, मार्ग पूछते हैं, तो कोई इतना बढ़िया बताते हैं कि सीधा रास्ता नजर आता है, और कुछ इतना बताते कि यूं जाना, इधर ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, तो बहुत उल्टा भटक जाते। तो कृपानाथ ध्रुव जी को मार्गदर्शक के रूप में नारद जी मिले। ध्रुव जी को मार्गदर्शक के रूप में नारद जी मिले। और नारद जी का एक बहुत बड़ा गुण है, नारदो देव दर्शन। नारदो देव दर्शन, नारदो देव दर्शन मतलब जिसको नारद जी मिलेंगे उसको ठाकुर जी जरूर मिलेंगे, ये एकदम तय है। जिसको नारद जी मिलेंगे उसको ठाकुर जी पक्का मिलेंगे। जैसे श्री वल्लभ जिनको शरणागत करेंगे, श्री वल्लभ जिनको ठाकुर जी के सन्मुख करेंगे, श्री ठाकुर जी उनको निश्चित रूप से अपने कुंज में सेवा देंगे। तो ध्रुव जी को नारद जी मिल गए। नारद जी ने राह बता दी। कौन सी राह बताई नारद जी ने?
यमुना किनारे जाना। यमुना किनारे मधुवन में एक ऊंचा टीला है, वहां जाकर के तप करना। जाओ बेटा। पहले तो नारद जी ने बहुत परीक्षा ली, वहां क्या करेगा, वहां ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब देखा ध्रुव डिगने वाला नहीं, ध्रुव चुकने वाला नहीं, ध्रुव एकदम अडिग है, तब नारद जी ने ध्रुव जी को कहां भेजा? यमुना जी के किनारे।